हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय बद्र विशाल, जय श्री राम। दोस्तों मैं फौजी भाई सूरभ सिंह नेगी अपना उत्तराखंड के चैनल देवभूमि उत्तराखंड चैनल पे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों मैंने 2 दिन से ना कोई गाना गाया ना कोई भजन गाया। बड़ा दुख और बड़ा दर्दनाक घटना, दिल को झंझोरने वाली वो घटना हमारे धराली उत्तरकाशी में जो घटना घटी है, उससे दिल में बड़ी आहत पहुंची हुई है, बड़ा दुख पहुंचा हुआ है। कई बेकसूर लोग की जानें वहाँ पर चली गई हैं। प्रकृति का जो ये प्रकोप है, ये हर साल हमारे उत्तराखंड में हर बरसात में ये होता रहता है। और सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी विपदा, सबसे बड़ा भूस्खलन सन 2013 में जब केदारनाथ में जो घटना घटी थी, कई हजारों तीर्थयात्री और स्थानिक नागरिक लोग उसमें मारे गए थे। कई पशु बेजवान जानवर भी मारे गए। लेकिन दोस्तों दुख होता है जीवन में, सभी को पता है, हमारी पूरी सरकारों को पता है, शासन और प्रशासन को पता है कि हमारे जो उत्तराखंड का भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, जो ज़मीनी स्तर का जो भूभाग का जो संरचना है, वो इस प्रकार से है कि वहाँ पर आज हमारी सरकारें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रहे हैं। रोडों का काम हो रहा है, डैम का काम हो रहा है, न जाने कितने प्रकार के काम उस ज़मीनों उस धरती पे हो रहे हैं। और यानी कि रेलवे लाइन बन रही है, सुरंगें बन रही है, लगातार ब्लास्टिंग हो रहा है। वो धरती लगातार जो है अपने स्तर को, अपनी बेस को नहीं टिका पा रही है। उसके लिए कम से कम हमारी सरकार को एक वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, आज हमारी सरकारी 2013 के बाद भी हमारी सरकारों को सबक नहीं मिला, नहीं हमारी सरकार ने कुछ सीखा है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे इस पहाड़ी क्षेत्रों में हो गया। हर साल बरसात का मौसम आता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश जो है, बेमौसम बारिश होती रहती है। इतनी बारिश होती है कि वो ज़मीन की जो धरती है वो हिल जाती है और न जाने कितने बेकसूर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे सबसे पहले अपनी उत्तराखंड की सरकार से विनम्र निवेदन इस प्रकार से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी प्रकार के विभाग सरकार ने बना रखे हैं, जो इनके ऊपर बड़े बड़े अधिकारी बैठ के जो है लोगों का टैक्स का पैसा खा के अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो जिनका मेन काम है वो है मौसम विभाग। एक मौसम विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि बारिश होने के कम से कम 24 घंटे से पहले उनको अर्ली वार्निंग, वहाँ पर लोगों को समय से पहले अगर मिल जाता तो शायद उत्तराखंड में उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। उसके बाद हमारे भूवैज्ञानिक हैं, हर साल सरकार को वार्निंग करते हैं कि ऐसा इस क्षेत्र में जो है गलत लोगों ने यहाँ पर लोगों ने अपने होटल बना दिए हैं, लोग वहाँ पर बस गए हैं। तो उनको बताएगा, उनको रोकेगा वहाँ पर घर बनाने के लिए कि ऐसे इलाके पे मत बनाओ जहाँ पर कि कुदरत की बरसात का जहाँ पर डर है, भूस्खलन का डर है, ऊपर जो है बादल ब्रस्टिंग का, जहाँ पर बादल फटने का डर है। तो ऐसे इलाके पे तो लोगों को जो है पहले ही लोगों को समझाना चाहिए, उस जनता को बोलना चाहिए जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ऐसी जगहों पे घर ना बनाएं और अपने घर किसी ऐसे ऊंची जगह पे थोड़ा सा ऐसी उन गदेरों से, वो जो नाले आते हैं उनसे हट के थोड़ा ऊपर बनाएं और नदी के नज़दीक भी ना बनाएं, क्योंकि उसमें जो है खतरा कभी ना कभी बना रहता है। तो कहाँ रहता है हमारा शासन प्रशासन, क्यों ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करता? बड़ा दुख होता है। हमारी सरकारों को तब पछतावा होता है जब कोई घटना घट जाती है। न जाने कितनी घटनाएं हर साल होती रहती हैं। भाई बरसात का मौसम है, मौसम का जो वो तो हर साल उसको तो आना ही है अपने समय पे। तो उससे पहले हमारी सरकारी क्यों इस काम को
ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारते हैं लोगों को, नहीं प्रकार उनको लोगों के लिए सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। आज देखो न जा कई अभी तक उत्तरकाशी में पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गई है, सरकार के पास इसका अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है। तो उन बेकसूर लोगों की क्या गलती है? उनकी गलती इतनी है कि वो उस पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, उस इलाके में रह रहे हैं, उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए अपना जीवन वहाँ पर यापन कर रहे हैं। इसीलिए आज के समय में लोग हमारी पहाड़ी क्षेत्रों से, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जीवन को बचाने के लिए सरकार अभी तक कोई जागरूक, कोई कानून सही प्रकार से नहीं बनाया। और दूसरा, आपको पता है कि ये पुनर्निवास जो आयोग बना रखा है, क्या काम है ये इनका? मुझे समझ नहीं आती बात। इतना बड़े बड़े विभाग खोले हुए हैं, उन लोगों को हर साल जब ये घटनाएं घट जाती हैं तो बरसात से पहले सरकार को उन क्षेत्रों का जो है, उन इलाकों में घूमना चाहिए, देखना चाहिए उस इलाके में, और जनता को पहले बोल देना चाहिए कि आप यहाँ से जो है अपने जगह को किसी अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे पहुँच जाएँ। लेकिन सरकार को इस चीज़ की ना कोई चिंता है ना फिक्र है। चलो 2000 पहले से तो हम लोग, जो हमारा कुमाऊं और जो गढ़वाल का जो क्षेत्र था, हम लोग उत्तर प्रदेश में शामिल थे, तब तो सरकार के लिए काम करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब तो कर सकती सरकार, अब अपनी सरकार है। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से कम की जनसंख्या यहाँ पर कम से कम है। और मेरे को पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम जो है 70-80 लाख की जनसंख्या तो टोटली जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहती होगी। आप उनको भी नहीं बचा सकते। तो दुर्भाग्य हमारे सरकारों का। मैं विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, पछताने से कोई फायदा नहीं है। आप इस प्रकार से अपने उन क्षेत्रों में उन वहाँ पर अधिकारियों को हर वर्ष बरसात होने से पहले उनको काम पे लगाएं, उनको हर इस प्रकार से आप उनको अपनी दिशा और निर्देश दें। और ज़मीनी स्तर पर लोगों को अभी भी मौका है, जो लोग ऐसी जगह पे बसे हुए हैं जहाँ पर कि लगातार बादल फटने के होने से लोगों का जीवन का खतरा होता है, उनको वहाँ से हटाएं। बहुत सारे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में लोग ऐसे जगह पे बसे हुए हैं कि बरसात में उनके लिए कभी भी जीवन में उनकी ज़िंदगी, उनका परिवारों के लिए खतरा है। और आज के समय पे तो लोगों ने बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े लोगों ने अपना ये पर्यटकों के लिए बना दिए हैं। तो ये तो अनऑथराइज, अनलीगली जगह जगह पे लोगों ने बना दिए हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, उन क्षेत्रों में घूमना चाहिए और उस जनता के लिए जो है उनके भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं विशेष सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपनी उत्तराखंड की सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही में केंद्र सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, उन पहाड़ी क्षेत्रों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी ज़मीन स्तर पर जो है एक युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। जब कोई घटना घट जाएगी, उसके बाद पछता करके हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे अभी बिल्कुल नज़दीकी जो ये घटना घटी, कुछ दिन तक खूब गर्मा गर्मी सरकार में रहेगी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ दिन बाद बरसात ख़त्म हो जाएगा, सरकार फिर भूल जाएगी, सरकार जो अपने काम पे लग जाएगी। तो ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर आपने उन पहाड़ी क्षेत्रों को बचाना है, उस हमारे देवभूमि कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र को बचाना है, तो कृपया करके आपको ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए बहुत दिल से काम करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए जो अच्छी प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ेगी। और जहाँ पर भी लोगों ने इस प्रकार से अपनी जगह जगह जो है गलत जगहों पे घर बनाए हुए हैं, उनको आपको दाहिने बाएं कहीं पर आप लोगों को उनके लिए घर बनाने के लिए आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो ये तभी हो सकता है जब सरकार को जो है उनकी चिंता हो। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, सबसे पहले उन उत्तरकाशी में जो धराली में जो घटना घटी है, उनके परिवारों को, उन सभी लोगों को, मैं जो लोग वहाँ पर जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है, उनको जो भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो लोग, जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है, उन लोगों को भी शक्ति देने के लिए भगवान बद्री विशालाल उनको शक्ति प्रदान करे। साथ ही मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया करके बहुत हो गया है और ज़मीनी स्तर पे काम करें, पहाड़ी क्षेत्रों को बचाना है। नहीं तो आज लोग दिन प्रतिदिन लोग लगातार पलायन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कुछ भी सुविधाएं जनता के लिए नहीं है। न उनके लिए कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, न कोई अच्छी प्रकार से वहाँ पर कोई शिक्षा की सुविधा है, न उनके लिए वहाँ पर कोई रोज़गार की सुविधा है। कुछ लोग जो है उस धरती को बचाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए काम करें
उनके जीवन को आगे अच्छा बनाने के लिए सरकार ज़मीनी स्तर पे काम करे, पूरा सर्वे करे और अच्छी प्रकार से आने वाले भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न घटे। तो इन घटना घटने से पहले, बाद में पछताने से पहले इस पर ज़मीनी स्तर पे काम करें। तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाते हैं, फिर भी हमारी सरकार जो है उससे कुछ सीख नहीं पाते। तो इससे कुछ सीखें और आने वाले समय में अपने सभी विभागों को सतर्क करें। खासकर जो हमारे जो मौसम विभाग है उसको अच्छी प्रकार से बहुत जल्दी उनको अर्ली वार्निंग दे देना चाहिए उन इलाकों में जहाँ पर कि बहुत ही इस प्रकार की बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा जो है होती हैं। तो इस प्रकार जब सभी पूरा जनतंत्र, पूरा यंत्र और तंत्र जब बिल्कुल सजग रहेंगे तो घटनाएं बहुत कम घटेंगे। तो ज़्यादा न बोलते हुए मैं सभी उत्तराखंड की जनता को एक बार प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय श्री राम दोस्तों। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं आपकी आवाज़ को उठाऊं, जनता सरकार के सामने अपनी बातों को बोलूं और हमारे उस उत्तराखंड देवभूमि, हमारे देवभूमि कुमाऊं, देवभूमि गढ़वाल को बचाने के लिए हमारी सरकार भरपूर प्रयास करेगी और करना चाहिए। तभी जो है हमारा इस उत्तराखंड की पहचान है और उन्हीं गाँव से, उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से ये उत्तराखंड की पहचान है। ये उत्तराखंड देहरादून से नहीं बना है, ये उत्तराखंड हरिद्वार से नहीं बना है, ये उत्तराखंड उन लोगों के लिए बना है जो आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं, उन दूर दराज गाँव में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास, बेचारों के पास कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती सरकार की तरफ से। सरकार उनको जो है ना कोई अच्छी प्रकार की कोई सुविधा दे पा रही है, क्योंकि उन्होंने लोगों ने हमारे उस प्रकृति को बचा के रखा हुआ है जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं। और उस भूभाग को बचाने के लिए जो है अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को लोगों ने हाथ पे रख करके लोग वहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, ताकि मैं अपनी आवाज़, अपनी बात को, आप सभी लोगों की बातों को सरकार तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। और एक बार फिर मैं अपने धराली उत्तरकाशी की जनता का, उन लोगों के जीवन के लिए भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आने वाले समय में उनकी मदद करे भगवान बद्री विशाल लाल प्रभु श्री राम, और उनके जीवन के यापन करने के लिए उसको शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।